हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल क्रेजी पेट लवर्स में स्वागत है। आज फिर मैं नए टॉपिक के साथ लौट आया हूँ। वो टॉपिक है भारत में बैंड इल्लीगल जानवर कौन कौन से हैं जो हम घरों में नहीं रख सकते एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1972 के तहत। मैं मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंड इल्लीगल या गैर कानूनी जानवर जो कि हम घरों में नहीं रख सकते हैं। ओके। ऐसा करने पर आपको जुर्माना भी हो सकता है या और साथ ही साथ जेल भी हो सकती है। अरे बाबा! तो चलो हम बताना शुरू करते हैं। बता लो भाई 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 मेरा भाई बता लो भाई प्लीज प्लीज बता लो मेरा बता। सबसे पहले हम बात करेंगे इल्लीगल एनिमल्स इंडिया में 2023 में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आता है रेहनस मकाओ, जिसे इंडियन वाइल्ड लाइफ मंकी भी कहा जाता है। रिसस मकाक एशिया का पुरानी दुनिया का बंदर है, अभी का नहीं है, पुरानी दुनिया का बंदर है। उनकी प्राकृतिक सीमा जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन शामिल है। रिसस मकाक एक छोटे आहार, एक विशिष्ट छोटे आहार मतलब छोटे छोटे चीज़ें खाते हैं, जैसे जड़ हो गया, फल हो गया, बीज हो गई या छाल हो गया के अलावा इसके अलावा कीड़े और छोटे जानवर भी शामिल है, छोटे जानवर भी खाते हैं। हालांकि ये बंदर अच्छे पर्वतारोही मतलब अच्छे माउंटेन क्लाइमर्स जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, उसके साथ साथ वे अच्छे तैराक भी होते हैं, अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं लॉन टेल मकाओ या जिसे हम लंगूर कहते हैं। ये शेर पूंछ वाला मकाक है जिसके वांडरू के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट के पुराना बंदर है। शेर की पूंछ वाले मकाक के बाल गहरे या भूरे काले रंग के होते हैं। पूंछ के सिर पर शेर की पूंछ समान एक काला गुच्छा होता है। यह अच्छा पर्वतारोही है और अपना अधिकांश जीवन पेड़ की ऊपर की शाखाओं में बिताता है। अन्य मकाक के विपरीत यह मनुष्य से दूर रहता है। अब बात करते हैं एशियन एलिफेंट। एशियाई हाथी महाद्वीप का सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी जीव है। वे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में फैले श्रेणी के दक्षिण देशों में सूखे से लेकर गीले जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं, जबकि उन्हें चारा पौधों को प्राथमिकता दी है। अब बात करेंगे इंडियन गौर, जिसे इंडियन बाइसन या फिर भारतीय बाइसन भी कहते हैं। गौर, जिसे भारतीय बाइसन के रूप में जाना जाता है, दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया का मूल निवासी है। 1968 से इसे IUCN लाल सूची में कमज़ोर रूप सूचीबद्ध किया गया, मतलब ये एकदम रेड लिस्टेड जानवर है, अभी ये विलुप्त होने के कगार पर है। अब बात करेंगे इंडियन राइनोसोरस, भारतीय गेंडा। पहले उत्तर भारत और नेपाल के पूर्व में आसाम राज्य से लेकर पश्चिम में सिंध नदी घाटी तक विस्तृत क्षेत्र पर कब्जा करते थे। आज यह प्रजाति भारत और नेपाल में लगभग 11 अब्सर्व तक ही सीमित रह गई है, मतलब 11 के आसपास ही उनकी कुल मतलब जो प्रजनन संख्या की वो 3000 समथिंग उनकी अभी है भारत में। अब बात करेंगे हम स्लोथ भालू, जिसे शहद भालू भी कहा जाता है, हिंदी में भालू कहते हैं। जंगल में रहने वाला भालू एक जीव है, जंगल में पाया जाता है, जो भारत और श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में के निवासी है। ये अपनी धीमी गति से चलने की आदतों के लिए निम्नतम इसे सुस्त भालू भी कहते हैं। दिखने और सुनने की शक्ति बहुत कम होती है इनकी, देखने और सुनने की शक्ति, लेकिन सूंघने की शक्ति एकदम अच्छी होती है।
अब बात करेंगे इंडियन ग्रे मंगूस। भारतीय ग्रे नेवला या एशियाई ग्रे नेवले भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिम एशिया का मूल निवासी है नेवला प्रजाति है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। नेवला खुले जंगलों, झाड़ियों और खेती वाले इलाकों में रहना पसंद करता है, जो अक्सर मानव निवास के करीब होता है। भारतीय माउंटेक को आमतौर पर भौंकने वाला हिरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जैसी ध्वनि खतरे की स्थिति को अलार्म का काम करती है। इसको काकर भी कहा जाता है। का स्वागत है फैमिली ऑफ कैट्स में। अब बात करेंगे हम बंगाल टाइगर। पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे खूबसूरत और प्रतिष्ठित जानवरों में से एक बंगाल टाइगर राजसी और दुर्लभ दोनों है। वे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजातियों की तुलना में बड़े हैं। साइबेरियन के बाद दूसरे स्थान पर है। आज जंगली बंगाल बाघ केवल बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल में रहते हैं। अब हम बात करेंगे एशियाटिक लायन। जैसे कि आप सब जानते हैं, जंगल के शेर को हम घर में कैद करके नहीं रख सकते। एशिया शेर पुनः उत्पादन परियोजना के माध्यम से जंगल में विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने एक पहल की है। एशिया शेर आखिर जंगल आबादी गुजरात राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात करेंगे एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय चीता उप प्रजाति है, जो वर्तमान में केवल ईरान में जीवित है। अब बात करेंगे इंडियन लेपर्ड यानी भारतीय तेंदुआ। भारतीय तेंदुआ मायावी, एकांतवासी और अधिकतर रात्रिचर यानी रात को शिकार पे निकलता है। यह चढ़ने की अपनी क्षमता के कारण के लिए जाना जाता है और इसे दिन के दौरान आराम करते हुए और अपने शिकार को पकड़कर खींच के लटकाते हुए और सिर के बल पेड़ों से नीचे उतरते हुए देखा गया है। ये सब तो आपने देख लिया कि इल्लीगल या गैरकानूनी जानवर जो हमारे घरों में नहीं रख सकते, लेकिन अब बात करेंगे कानूनी तौर पर रखे जाने वाले जानवर कौन कौन से। Okay. आपको एक नोट करने वाली बात बताना है। वो बात यह है, आप जो एग्जॉटिक यानी जो भी आप जानवर रख रहे घर पे, एग्जॉटिक जानवर जो पाल रहे हो आप, वो आप जंगल में नहीं छोड़ सकते। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बात तो सही है। अब हम बात करेंगे इंडिया में जो पाले जाने वाले लीगल एनिमल्स हैं 2023 में कौन कौन से आते हैं। पहला नाम आता है गिनी पिग। गिनी पिग यानी जिसे गिनी सुअर सामाजिक प्राणी है और अपने संघियों के साथ एक मजबूत उनके जो साथी होते हैं, जिसे हम संघ में रहने वाले जो लोग बोल सकते हैं, संघ या फिर साथियों के साथ एक मजबूत बंधन विकसित करते हैं। वे अन्य गिनी सुअरों के समूह के साथ वातावरण में पनपते हैं। ये दरअसल दक्षिणी अमेरिका के रहवासी है। फिर से मैं बता दूं कि दक्षिणी अमेरिका जो है वहाँ के रहवासी है। अब बात करेंगे अफ्रीकन पिग्मी हेजॉक की। जो अफ्रीकी पिग्मी हेजॉक है एक रात्रिचर कीट भक्ति है जो अमेरिका के भूमध्य भागों में उत्पन्न होता है। ये भी अफ्रीका से ये जो ओरिजिन है वो अफ्रीका है। अब हम बात करेंगे शुगर ग्लाइडर। शुगर ग्लाइडर एक छोटा और सहकारी वृक्षवासी और रात्रिचर ग्लाइडिंग कब्जा है। सामान्य नाम उसका रस और अमृत जैसे शिकारी युक्त खाद्य पदार्थ के प्रति इसकी
मोती और उड़ने वाली जो गिलहरी की तरह ये हवा में भी उड़ने की क्षमता है इसमें, इसलिए इसे शुगर ग्लाइडर कहते हैं। पिग्मी मोमोसेट ये छोटे बंदर होते हैं जो दक्षिण अमेरिका के वृक्ष वन क्षेत्र में एक छोटे बंदर रहता है। यह एक गिलहरी की तरह पेड़ों, तनों, शाखाओं के पीछे और तेज गति से चमका देता है। इसे भूरे रंग का फर और गिलहरी की तरह एक लंबी पूंछ भी होती है। लेकिन पिग्मी मोसेट ये दुनिया का सबसे छोटा बंदर होता है। रेड हैंडेड टैमरिन। अब रेड हैंडेड टैमरिन की बात करेंगे, जिसे रेड हैंड इमली तराई और सवाना जंगलों में रहती है। जंगलों सहित कई प्रकार के आवासों में रहते हैं। वे एक लचीली प्रजाति है और कुछ अन्य प्राइमेट्स के विपरीत कावों की निजी और जंगल के किनारे के में काफ़ी अच्छी तरह से जीवित रहते हैं। अधिकांश प्रजातियों की सीमा वास्तव में बढ़ी हुई प्रतीत होती है। अब बात करेंगे हम फेंस फॉक्स। फेन लोमड़ी उत्तरी रेगिस्तान की मूल निवासी है, जो पश्चिमी सहारा और से लेकर सनाई प्रायद्वीप तक है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसके असामान्य रूप से बड़े कान, जो गर्मी को दूर करने के लिए भूमिगत शरीर को सूंघने का काम करते हैं।